जी। अब बाबा हमेशा बाबा का बिल्डोजर, बाबा कौन है आपकी नजर में, कौन है बाबा? नहीं, बाबा इनका स्लोगन होगा जी। अब पंजा जो 5 पंजा वाला ये जो है एक्सेप्ट करो को लेके प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल किया, कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को बिल्कुल लेकर किया, बिल्कुल आईसीडीएस डिपार्टमेंट बिल्कुल हर समय महकमे की रिस्क अलाउंस की बात किया। मैंने कहा हाँ या ना? कांग्रेस ने हमेशा प्रोटेस्ट किया है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मान से जवाब मिलेगा। ना ही इनका बिल्डोजर चलेगा, ना ही इनके झूठे स्लोगन चलेंगे, ना ही इनके झूठे वादे चलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जो है कांग्रेस हाथ जोड़ो कर रही है, और ये हाथ किस तरीके से जुड़ते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम किस तरीके से हाथ जोड़ती है वो बड़ी देखने और समझने वाली बात होगी। फिलहाल इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर जान। सबसे पहले सर, शुक्रिया आपका, और जानने की कोशिश करेंगे पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब हाथ जोड़ो यात्रा, अंतर क्या है, फ़र्क क्या है? फर्क ये दिखेगा आपको कि जिस प्रकार इस 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने जो स्लोगन चलाए, उस चीज को लेके जो ग्राउंड जीरो पर विजिबिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। माननीय राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर आना, ये इस भारत सरकार के ऊपर एक प्रदर्शन भी था, और जिस प्रकार मुल्क को तोड़ने की इन्होंने काम किए, अनगिनत अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुल्क को तोड़ा, जहां भाईचारा को लेके, हमारे भारत को लेके, खूबसूरती को लेके, तो सबका साथ सबका विकास क्या नारा था, वो उनका जुमला है। देखिए, जुमलाबाजी में भारतीय जनता पार्टी को लेके देश के चौकीदार अब चोर निकला जी, या देश को बेच डाला, ये तो मुल्क बता रहा है। अब भारत जोड़ो यात्रा को लेके जो आज आप कांग्रेस भवन में देख रहे हैं, उसका फॉलो अप प्रोग्राम जो है वो हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम है। ये सिर्फ जोड़ते ही रहेंगे, हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा, जम्मू कश्मीर को आवाम की जोड़ने की बात क्यों नहीं कर रही? वही तो मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा। 47 से लेके 2014 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुल्क को बनाने में इसकी मेहनत लगती है। इस 9 साल के कार्यकाल को लेके पूरे मुल्क में जो हालात अनसर्टेनिटी दिखनी ही है, नया जम्मू कश्मीर बनाने निकले थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन गरीब आवाम के घर पहुंचाया बाबा का बिल्डोजर। अब बाबा हमेशा बाबा का बिल्डोजर, बाबा कौन है आपकी नजर में, कौन है बाबा? नहीं, बाबा इनका स्लोगन होगा जी। अब पंजा जो 5 पंजा वाला ये जो है एक्सेप्ट करो, जमहूरियत किसी नाम आप भी की कहते हैं बाबा का बिल्डोजर, भाजपा सरकार वाले भी कहते हैं बाबा का बिल्डोजर, अब आप किसी तनकीद का निशाना बाबा कह के बना रहे हैं? बाबा का इनका जो मैंने सुना है, जो लोग बता रहे हैं कि योगी का बिल्डोजर। अच्छा। नाम देने में, परिचय कराने में भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर पे मानी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके और देश के जो अन्य जो मसाइल हैं उनको लेके भारतीय जनता पार्टी फेलियर है। अब जम्मू कश्मीर में जहां इन्होंने अनगिनत फैसले लिए जो लोगों के हित में नहीं है, लोग सवाल पूछेंगे, कांग्रेस सवाल पूछेगी, माननीय राहुल गांधी सवाल करेगा नरेंद्र मोदी जी से, आपकी जो 56 इंच का छाती वो कहाँ गया, आपके जो अच्छे दिन आने वाले थे वो कहां गया। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ये हिटलर शाही, ये डिक्टेटरशिप और ये तानाशाही का जो लाल वाला चश्मा ये लोग पहना रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे इनकी नजर नहीं पड़ रही है। अब कश्मीर में आप देखिए, कश्मीर में साउथ कश्मीर को लेके, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में कुछ ऐसे इनके लीडरान हैं। अडानी को लेके प्रोटेस्ट किया आपने? हमने तो यही तो प्रोग्राम था। अडानी को लेके प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल किया, कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को लेकर किया, बिल्कुल आईसीडीएस डिपार्टमेंट, बिल्कुल हर समय महकमे की रिस्क अलाउंस की बात किया। मैंने कहा हाँ या ना? कांग्रेस ने हमेशा प्रोटेस्ट किया है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मान लेना चाहिए कि आपकी जो ये पॉलिसी है, ये रॉन्ग पॉलिसी है और लोगों के हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कहीं वादे किए गए, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके कहां पहुंचाए इन्होंने। अरे यहाँ का जो हमारा इकोनॉमिकल बैक जो हमारा है, वो तो यहाँ का हॉर्टिकल्चर है। 2000 करोड़ का नुकसान हो गया यहाँ के हॉर्टिकल्चर को, किसने सुना? अब इनके नए नए फैसले को लेके यार गरीब आवाम को राहत की सांस लेनी चाहिए। कहते हैं एक बड़ा बयान आया अमित शाह जी की जानिब से, कहा है कि असेंबली इलेक्शंस होने के बाद, इंतखाबात होने के बाद जो है स्टेटहुड का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा। क्या कहेंगे? जाहिद साहब, आपको पता होना चाहिए कि आल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें भी ये स्लोगन चला। तब से सालों साल गए, दिल की दूरी दिल्ली से दूरी, ये भी स्लोगन चला। जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं,
उस जमहूरियत को लेके हमें दिख नहीं रहा इस काल के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जमहूरियत होगी, चुनाव होगा, लोग फैसला लेंगे। स्टेटहुड का मुद्दा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। अब भारतीय जनता पार्टी को जो एक्सरसाइज लगनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर को लेके कि हम स्टेट असेंबली का वो डॉक्यूमेंट कैसे हासिल करें, उस चीज़ को लेके भी इन्होंने क्रिएशंस ऑप्शंस बनाए हैं। लेकिन कश्मीर चाहता है कि चुनाव हो, जम्मू कश्मीर चाहता है कि हमारी जमहूरियत बहाल हो, चुनाव होगा। हर एक भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे नेतागण हैं जमहूरी तरीके से जवाब मिलेगा। ना ही इनका बिल्डोजर चलेगा, ना ही इनके झूठे स्लोगन चलेंगे, ना ही इनके झूठे वादे चलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की क्षमता है जमहूरियत को बहाल करने के लिए, चुनाव का ऐलान कर लीजिए, लोग खुद जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी तैयार है मैदान के लिए? बिल्कुल, हम तो कई सालों से तैयार है। 370-35A के बाद नया जम्मू कश्मीर बनाने निकले थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कहाँ है आज? भारत जोड़ो यात्रा तो फिर भी के जाते बाद हैं, प्रोटेस्ट में जाते हैं, शिरकत करते हैं, आश्वासन देते हैं। झूठी कांग्रेस के- आश्वासन। जी सुनील शर्मा जी ने भी झूठी आश्वासन दिया था जब ऑनरेबल एलजी से मिलके आए थे। नहीं, उन्होंने आज साफ तौर कहाँ पर है? कहा है कि आज कहाँ है? आने वाले दिनों में हो सकती और है। कुछ लीडरानों ने, भारतीय जनता पार्टी के लीडरानों ने ऑनरेबल एलजी की कंप्लीमेंट के लिए दिल्ली का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से आदेश उनको दिया गया है कि ऑनरेबल एलजी जम्मू कश्मीर को नया दिशा देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी और ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेशन आप डिफरेंशिएट कर लीजिए ना। यहाँ के नेता क्या चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है, इस चीज को लेके जम्मू कश्मीर अवाम कंफ्यूजन में है। अब इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए हमारे पास एक ही इलेक्शंस, खाली इलेक्शन, असेंबली रेस्टोर कर जिस लीजिए। तरीके से मुख्तलिफ ऐसी पार्टियों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तमाम लीडर्स से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, मगर अगर ग्राउंड जीरो पे देखा जाए, जो सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लोगों के हित में किस तरीके से कांग्रेस बात करती है, लोगों के हित के लिए किस तरीके से सोचती है, वो बड़ी जानने और सोचने वाली बात है। इसी सब के हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमर जान मौजूद थे, जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं। इनसे समझने और जानने की कोशिश की। बाकी देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।